हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के इस पार्ट 2 में मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं अर्थ की विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 को करने से पहले इस वीडियो को पहला भाग भी इस प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर जरूर देखें। उसके बाद में भाग 2 को देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, कब से प्रारंभ हुआ है, क्या कहानी है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत मनोविज्ञान की उत्पत्ति की जब बात आती है तो इसे 4 चरणों में विभक्त किया गया है। इसका पहला चरण है आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान, चौथा व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले जब बात की जाती है तो कल के वीडियो में एक अंतिम हमने परिभाषा की थी कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा एवं इतिहास छोटा है। इससे तात्पर्य होता है कि अतीत जो है मनोविज्ञान का वो 500 ईसा पूर्व से स्टार्ट है। वहाँ पर दर्शन शास्त्र के बारे में कई प्रकार की बातें हैं। तो ये आत्मा का विज्ञान का जो स्वरूप है वो वहीं से प्रारंभ होता है और 16वीं शताब्दी तक, यानी लगभग इसको 2000 वर्षों तक हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही मानते रहे हैं। इसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। जब बात आती है इसके बाद में जो दूसरा चरण है वो मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है और तीसरा जो चरण आता है वह चेतना का विज्ञान है। इनकी डिटेलिंग हम अगली एक लिस्ट में जानेंगे, तो वहां हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। चौथा और वर्तमान, आज वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की उत्पत्ति को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान और चौथा व्यवहार का विज्ञान। चलो अब हम पढ़ते हैं आत्मा का विज्ञान क्या है। देखो, पहला आत्मा का विज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ जो था, जैसे साइकोलॉजी जो शब्द था उसका साइकी प्लस लोगस विभक्त कर दिया गया और साइकी का अर्थ निकला था आत्मा और लोगस का अर्थ था अध्ययन करना। तो इसी बात को लेकर के उसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन को ही मनोविज्ञान माना गया और इस धारणा को लगभग 2000 वर्षों तक माना गया। मैं बता चुका हूं कि ईसा पूर्व 500 ईस्वी से ये बातें प्रारंभ हो गई थी और 16वीं सदी तक चली। लगभग 2000 वर्षों तक सर्वाधिक जो माना गया मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना गया। इस बात का समर्थन करने वाले मुख्य या प्रमुख जो विद्वान हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, इन लोगों ने आत्मा का मनोविज्ञान को मानना है, इस बात का समर्थन किया है। मनोविज्ञान का दूसरा चरण है मन व मस्तिष्क का विज्ञान। इसे नॉर्मली स्टडी ऑफ द माइंड भी कहा जाता है। तो मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान में 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। बात 17वीं शताब्दी की है। इटली के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें पोम्पोनोजी, और पोम्पोनोजी ने क्या किया, आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को मन व मस्तिष्क का विज्ञान बताया। और इस बात का समर्थन बर्कले, जॉन लॉक, थॉमस रीड आदि विद्वानों ने भी किया है। तो मनो मस्तिष्क का विज्ञान मानने में पोम्पोनोजी का जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं बर्कले, जॉन लॉक व थॉमस रीड। चलिए नेक्स्ट, चेतना का विज्ञान। इस मनोविज्ञान के उत्पत्ति के तीसरे चरण में 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन व मस्तिष्क के स्थान पर चेतना माना गया। चेतना क्या होती है? मस्तिष्क की आंतरिक दशा को हम चेतना कहते हैं। जब चेतना का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको संरचनावादी कहा जाता है। तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि संरचनावादी किन्हें कहा गया, संरचनावादी क्या होती है। तो थोड़ा सा याद रख लें, चेतना का विज्ञान मानने वाले जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको संरचनावादी कहा जाता है। तो इस क्रम में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, ईवी टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली आदि विद्वान हैं। इसी दौरान विलियम वुंट ने जर्मनी के लिंचिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और इसी कारण से इस प्रयोगशाला की स्थापना भी इन्होंने की। इसी कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है और आज वर्तमान में लिंचिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
चौथा चरण व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को चौथे चरण में माना व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी से अब तक चेतना अनुभूति मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग कर दिया गया। इसके स्थान पर व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, क्योंकि हम व्यवहार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जेबी वॉटसन, विलियम वुडवर्थ, बीएफ स्किनर, विलियम मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई। इसीलिए वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित मनोविज्ञान के जो 4 चरण हैं, इनको बहुत अच्छे से जानने के बाद में हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारा, लिपचिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय भी नहीं है, तो इसका आंसर जो बनेगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। द आउटलाइन साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? ये पुस्तक है यहाँ, द आउटलाइन साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो द आउटलाइन साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल ने लिखी है। विलियम मैकडूगल ने ही इसके प्रश्न नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। उन्होंने माना कि चेतना को मनोविज्ञान में प्रयोग करना एक दुर्भाग्य है। निम्न में से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जाहिर सी बात है विलियम वुंट इसका आंसर हमारा बनेगा। तो मुझे कोई भी बालक दो, उसे मैं कुछ भी डॉक्टर, शिक्षक, चोर, इंजीनियर आदि बना सकता हूं। तो ये कथन है जेबी वॉटसन का है। जेबी वॉटसन प्रमुख व्यवहारवादी हैं और इन्होंने व्यवहारवाद की बात को अपना करके ही ये कथन दिया था। प्रश्न नंबर 5, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपने आत्मा का त्याग किया। जब हम चारों चरण की बात करते हैं तो सबसे पहला मनोविज्ञान को क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। तो सर्वप्रथम इसने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का त्याग किया, तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो ये जो कथन है वो वुडवर्थ ने दिया है। तो इस प्रकार से पांचों प्रश्न आपके सोल्व हो गए। अब हम इस कहानी को समझते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ। तो देखो जरा, जब बात की गई आत्मा से रिलेटेड, तो आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई थी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का आकार क्या है, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। इस कारण से आत्मा का विज्ञान भी एक स्वरूप बाद में इसको अगले अभिप्राय में बदला गया। अगला था मन और मस्तिष्क। चूंकि मन और मस्तिष्क का भी एक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता मन क्या है, मन तो चंचल होता है, अस्थिर होता है, अमूर्त होता है। इस कारण से मन का कोई स्पष्ट रूप नहीं था, इसलिए मन का भी इन्होंने क्या किया, त्याग किया। फिर आई चेतना। चेतना होती है हमारे मस्तिष्क की आंतरिक दशा, तो इसको भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता था, इस कारण इसको भी त्यागना पड़ा और आज वर्तमान में व्यवहार के रूप को स्वीकार करती है। तो आज वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान, या नॉर्मली से कहते हैं अनुभव का विज्ञान भी। तो इस प्रकार से व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करती है, क्योंकि इस व्यवहार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो सीरीज को लगातार अच्छे से कंप्लीट कीजिए और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। बेहतरीन एक से एक आपको कंटेंट यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। और आप एक काम जरूर करें, कम से कम अपने 10 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी खूब बेनिफिट हो। धन्यवाद।